अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़रा सुनिए, देखें ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहां पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। इस चीज का एक अच्छा जवाब आचार्य प्रशांत जी ने दिया था जब मैंने उनके साथ बात करी थी। मूर्ति जो है वो एक सफल प्रयोग रहा है। मूर्ति अमूर्त तक जाने का एक अच्छा साधन रही है। और जब मूर्ति पूजा की जाती है तो उसमें कभी नहीं कह दिया जाता कि मूर्ति सत्य है। उसमें यही कहा जाता है कि मूर्ति के माध्यम से मैं सत्य में प्रवेश करूंगा, साकार के माध्यम से मैं निराकार में प्रवेश करूंगा। अब क्रिश्चियन कोई बच्चा अपने बाप की तस्वीर, अपने वालिद की तस्वीर, अपने पिता की तस्वीर इसलिए रखता है क्योंकि वो देखा रहता अपने बाप को, अपने पिता को। ये नहीं कि वो अपने पिता की जगह किसी जानवर का या किसी और का, किसी किसी पहाड़ का, किसी पेड़ का तस्वीर रख ले कि हाँ, ये बोले कि हाँ ये मेरे पिता है। कभी वो नहीं करता। तो सवाल ये है कि अगर किसी ने उस ईश्वर को देखा तो आए सामने। अगर वो कहता कि हाँ मैंने देखा है, तो उसके ग्रंथ झूठ बोल रहे हैं या तो वो झूठ बोल रहा है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मूरत से अमूरत तक जाया जाता, जबकि जबकि ये भी कहते हैं कि हाँ ये गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई, जब आप मानते हो कि ये गलत है तो गलत है, तो हर सूरत में गलत है। मैं अपने बाप की जगह किसी जानवर को रख कर कहूँ कि हाँ ये मेरा बाप है, तो दुनिया मुझे पागल ही कहेगी। दुनिया मुझे पागल ही कहेगी। इसलिए पूजा उपासना उसी की करो जो उस लायक है, जो उसके काबिल है। ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, इसके सिवाय किसी के ना करो।